हेलो एंड वेलकम टू वर्ड ऑफ द डे नंबर 49 एंड टुडेज वर्ड इज़ प्रेजुडिस। तो इसका मीनिंग आप सीखेंगे और इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप देखेंगे जिससे कि आप इसको अपनी इंग्लिश में अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, सबसे पहले तो आसान भाषा में इसका आप मीनिंग समझो। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? तो जब भी आप किसी पर्सन के प्रति या किसी कम्युनिटी के प्रति या किसी चीज़ के प्रति एक आप पहले से ही एक ओपिनियन अपनी बना लेते हो, एक पूर्व धारणा बना लेते हो, बिना उसके बारे में जाने, बिना उसके बारे में विचार किए, पहले से ही प्री कंसीव्ड ओपिनियन, उसको कहते हैं प्रेजुडिस। ऑलराइट। तो फॉर एग्जांपल, सपोज दैट कोई पर्सन है, किसी पर्टिकुलर कंट्री से है, तो आप उस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचते हो क्योंकि बिकॉज वो किसी सर्टेन कंट्री से है, तो आपके माइंड में उस कंट्री के बारे में एक पहले से ही ओपिनियन है कि ये उस कंट्री का पर्सन है, तो ये भी वैसा ही होगा। तो इवन इंडिया में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को देखते हैं या कोई ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर जगह से आया है, तो उनके प्रति उनकी पहले से एक ओपिनियन होती है कि ये तो उस जगह से आया है, ये तो ऐसे ही होगा। ये है प्रेजुडिस। और स्पेशली इसको हम रेशियल प्रेजुडिस कहते हैं, जब किसी कम्युनिटी के प्रति आपका ऐसी ओपिनियन होती है। दिस इज कॉल्ड रेशियल प्रेजुडिस। किसी पर्टिकुलर रेस के अगेंस्ट, यानी कोई पर्टिकुलर कंट्री से हो या पर्टिकुलर कम्युनिटी से या पर्टिकुलर कलर का पर्सन, पर्टिकुलर कास्ट का, तो इसको हम कहते हैं रेशियल प्रेजुडिस। ऑलराइट। अब इसको हम प्रॉपरली इसका मीनिंग देखेंगे। देखो, इसको हम एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। सो अनरीजनेबल ओपिनियन, अनरीजनेबल ओपिनियन का मतलब होता है ऐसी ओपिनियन जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ओके। और फीलिंग स्पेशली व्हेन फॉर्म्ड विदाउट इनफ थॉट और नॉलेज, जो कि इनफ यानी बिना पर्याप्त विचार किए और बिना नॉलेज के आप अनरीजनेबल ओपिनियन बना लेते हो, तो ये प्रेजुडिस है। इसके अलावा देखो, समवन और समथिंग दैट प्रेजुडिसेस यू इन्फ्लुएंसेस यू अनफेयरली सो दैट यू फॉर्म एन अनरीजनेबल ओपिनियन अबाउट समथिंग। देखो, इसका क्या मतलब है कि जब कोई आपको प्रेजुडिस करता है, इसका मतलब ये है कि ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं एक ओपिनियन बनाने के लिए, अनरीजनेबल ओपिनियन बनाने के लिए इस चीज़ के प्रति या इन लोगों के प्रति। आप समझ रहे हैं? तो सपोज दैट आप कुछ लोगों के साथ कहीं घूमने गए और उन लोगों के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। आई मीन आपको अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब क्या है कि देखो, उन लोगों ने आपको प्रेजुडिस किया है, यानी आपको ऐसा इन्फ्लुएंस किया है और एक अनरीजनेबल ओपिनियन बनाने के लिए। तो अगली बार क्या होगा कि अगर वहीं से, यानी जहाँ से वो लोग थे वहीं से कोई और पर्सन आता है, तो आपके माइंड में वो पहले से ही वो रहती है कि एक नेगेटिव फीलिंग कि यार ये भी वहीं से ही है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी वैसा ही होगा। ये है प्रेजुडिस। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। We tend to make these kinds of decisions according to our own prejudices. We had to battle against prejudice to get a job. तो against prejudice का मतलब है कि जो लोग आपको नौकरी पे हायर कर रहे थे, एक उनके माइंड में प्रेजुडिस था कि अच्छा ये पर्सन वहाँ से आया है तो इसकी इंग्लिश तो बेकार होगी, तो इसको क्या लेना है जॉब पे। लेकिन जब आपने इंटरव्यू दिया, उनको इम्प्रेस किया, तो उसके बाद फिर उन्होंने आपको जॉब पे रखा। तो यानी आपने यू फॉट अगेंस्ट द प्रेजुडिस ओके दे हैड इन देयर माइंड। सच प्रेजुडिसेस कैन नॉट बी करेक्टेड ईजिली। तो ऐसे जो प्रेजुडिसेस हैं, ऐसी जो पूर्व धारणाएं हैं, इनको आसानी से करेक्ट नहीं किया जा सकता है। ही हैज़ ए प्रेजुडिस अगेंस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। तो उसका फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के अगेंस्ट एक प्रेजुडिस है। तो होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वो गलत मीट यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर उनका मीट ठीक नहीं होता है, बहुत अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस होती हैं। एक प्रेजुडिस आप बना के चलते हैं, तो फिर आप सबको एक जैसा ही ट्रीट करते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा। लॉज अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडिस मस्ट बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। तो जो रेशियल प्रेजुडिस है वो क्या है? जब आप किसी कम्युनिटी के प्रति या किसी कंट्री के लोगों के प्रति, किसी एक पर्टिकुलर रेस के प्रति जब आप एक प्रेजुडिस, एक आप पूर्व धारणा बना लेते हो, दैट इज कॉल्ड रेशियल प्रेजुडिस। तो इनके अगेंस्ट लॉज अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडिस मस्ट बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। समीर एलिजेड
दैट ही वॉज रिपीटेडली सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी प्रेजिडिस। तो आप, आई होप आप समझ आ गया होगा आपको ये। वी मस्टंट लेट आवर प्रेजिडिसेस ब्लाइंड अस टू द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। ओके, तो हमारे जो प्रेजिडिसेस हैं वो हमारी बुद्धि को भ्रमित ना करें, बुद्धि को भ्रष्ट ना करें। हमें ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमारी किसी चीज़ के प्रति, किसी कुछ पर्टिकुलर लोगों के प्रति एक प्रेजुडिस है तो फिर हम ये सोच के चले नहीं यार इनके साथ तो ठीक ही हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये लोग तो बेकारी होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक दैट कम्युनिटी हैज़ प्रेजुडिस्ड यू। तो आई थिंक जो वो कम्युनिटी है उसने तुम्हें प्रेजुडिस किया है। तो यहाँ पे देखो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, तो इट मीन्स वो जो कम्युनिटी है उसने प्रेजुडिस किया, यानी उसने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया है एक अनरीजनेबल ओपिनियन बनाने के लिए कि अब तुम जो है उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। तो यानी दैट कम्युनिटी हैज़ प्रेजुडिस्ड यू। हिज कॉमेंट्स मे हैव प्रेजुडिस्ड द वोटर्स अगेंस्ट हर। तो जो उसके कमेंट्स हैं उन्होंने वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया है उसके अगेंस्ट। ओके, अगेंस्ट हर मीन्स कोई कैंडिडेट रही होगी उसके अगेंस्ट। शी क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट फॉर ट्राइंग टू विप अप एंटी जर्मन प्रेजुडिस। विप अप होता है शाउट आउट करना, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो अनाउंस करना, चिल्लाना, उसके बारे में बोलना। ओके, एंटी जर्मन प्रेजुडिस जो है तो वो करने के लिए शी क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी लगी होगी इस वर्ड के बारे में और ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। सब्सक्राइब टू द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें अगर आपको यूज़फुल लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।